आज का जो हमारा टॉपिक है वो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। देखिए, आपको गायनेकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं, जो रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, जैसे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन, इन टॉपिक्स पे वीडियोस ज्यादातर आपको नहीं मिलती है। बहुत कम वीडियोस अपलोड की गई हैं इन टॉपिक्स पे। तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ऐसे हैं जो नॉन अटेंडिंग होते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, नॉन अटेंडिंग है, तो वो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती है इन टॉपिक को स्टडी करने में। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है इन सर्विस एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का ये टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन सर्विस एजुकेशन, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, इन सर्विस मतलब सर्विस के दौरान, ड्यूरिंग सर्विस आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इन सर्विस मतलब सर्विस में रहते हुए ही आपको क्या प्रोवाइड की जा रही है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, सो इट इज अ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ये जो आपको लर्निंग, जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भी आपको एजुकेशन दी जा रही है, ये प्लान है ऑलरेडी। इसके लिए प्लानिंग पहले से ही कर ली गई है। ये प्लान्ड आपको लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है। क्यों प्रोवाइड की जा रही है? ताकि आपके जो आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करेगा? एम्प्लॉयर, मतलब जिसके अंडर भी आप सर्विस कर रहे हो, एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, ओके। अब अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। प्लान एजुकेशन एक्टिविटीज इंटेंडेड टू बिल्ड अपॉन द एजुकेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ये जो प्लान एजुकेशनल एक्टिविटीज आपको दी जाएंगी, ठीक है, वो किसके बेसिस पे दी जाएंगी? एजुकेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। ठीक है, ताकि जो आपको एक्सपीरियंस है उसमें इंप्रूवमेंट हो, आपकी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, ऑफ द प्रोफेशनल नर्स, हमारा जो प्रोफेशन है वो नर्सिंग का ही है। ठीक है, फॉर एनहांसमेंट ऑफ प्रैक्टिस। अब देखिए, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी उससे नर्स को क्या बेनिफिट है? नर्स की जो प्रैक्टिस होगी, मतलब एक्सपीरियंस है, उसमें इंप्रूवमेंट आने वाली है, उनकी एनहांसमेंट हो रही है, और साथ ही साथ एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च में भी वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहेगी नर्स, और थ्योरी डेवलपमेंट हो जाएगी। और इसका एम क्या है? मतलब इतना सब हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका एम क्या है? इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पब्लिक। अब नर्स को अगर जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतनी ही अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी नर्स के थ्रू। तो इसका जो एम है वो है इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पब्लिक। तो आई होप आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो एंड डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो इसमें मेन क्वेश्चन बनता है वो यही है, डिफाइन इन सर्विस एजुकेशन। बहुत बार ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, या फिर बहुत बार ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन अराइज होता है आपका एग्जाम में। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो दैट्स इनफ। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ बोर्ड पे मेंशन किया हुआ इतना इनफ है 2 मार्क्स के लिए। अगर 5 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन देनी है, इंट्रोडक्शन देनी है, और इसके एम्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स आप मेंशन कर सकते हो, जो हम फर्दर अभी स्टडी कर रहे हैं कि इन सर्विस एजुकेशन के एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं इन सर्विस एजुकेशन के। अब मैंने यहाँ पर ओनली पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, इन की पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, अदरवाइज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका नहीं बन पाएगा। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए, इनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है। इनहैंसिंग क्वालिटी केयर। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो क्वालिटी केयर में इंप्रूवमेंट आएगी। मतलब जो भी नर्स एक मतलब पब्लिक को हेल्थ प्रोवाइड कर रही है, उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर है एक नर्स, तो भी क्वालिटी केयर है वो नर्स प्रोवाइड कर पाएगी पब्लिक को, अगर उसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस होगी इससे। प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे होगी? देखिए, जैसे ही लर्निंग में इंटरेस्ट इंक्रीज होगा एक नर्स का, तो नर्स का एंथुजियाज्म इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंथुजियाज्म बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगी एक नर्स, तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी इससे हो जाती है, हमें ज्यादातर नॉलेज आएगी।
तो क्या होगा, हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, लेटेस्ट नॉलेज, अब देखिए नर्सिंग की जो नॉलेज है लेटेस्ट, वो एक नर्स गेन कर पाएगी। अभी आज हमने किसी चीज की नॉलेज ली, ठीक है, बहुत से जो चीजें हैं वो चेंज होती रहती हैं डेली मतलब एक जो डॉक्टर होता है, एक फिजिशियन होता है या फिर एक सर्जन होता है, उन्हें भी बहुत सी स्टडी करने की नीड होती है अपने प्रोफेशन में। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होता रहता है, तो वो सब कुछ लर्न करने की नीड होती है। तो दैट्स वाई लेटेस्ट नॉलेज इससे इंप्रूव हो पाएगी। ठीक है, स्किल्स डेवलपमेंट इससे हो जाएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंट हो जाएगी एक नर्स, कॉन्फिडेंस आएगा। रिटेन स्टाफ, अब रिटेन स्टाफ का क्या मतलब है, देखिए कुछ स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो एक सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है ना, तो वो एक सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकते। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर। अभी कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा है, फॉर इंस्टेंस कोई प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा है, अब उसे कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है, और वहां ऐसे स्टाफ की नीड है जो कि स्किल्ड हो, जो कि ट्रेंड हो। ठीक है, तो वहां से उसको क्या मिलेगी, नेग्लिजेंस मिलेगी, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा उसे वहां पर। सो इससे क्या होता है, अगर हमें नॉलेज होगी, अगर हमें इन सर्विस एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है सर्विस के साथ ही, तो जैसे कॉन्फिडेंट हो जाएगी एक नर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ रिटेन मतलब जो स्टाफ मेंबर है उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टाफ को वहीं पर ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, बिहेवियर में चेंज आएगा, वो तो ऑटोमेटिकली आएगा। कैसे आएगा, देखिए अब किसी को नॉलेज नहीं है तो उसे हम इन सर्विस मतलब सर्विस में रहते हुए ही हम उसको नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, एक्सपीरियंस उसका बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बिहेवियर में चेंज आएगा, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, स्टाफ डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब है प्रमोशन। अगर ज्यादा नॉलेज होगी तो प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे एनओ है, नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर क्या होता है, एसएनओ होता है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होता है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के अंडर 10 एनओ होते हैं, मतलब 10 नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अब बहुत से स्टूडेंट्स ने नॉसेट एग्जाम दिया है तो वो बन जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर्स। अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। सो देखिए वो बन जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर क्या होता है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होता है। तो इसमें प्रमोशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिल जाती है, जॉब से अपनी जॉब से सेटिस्फाई है क्योंकि सर्विस है, सर्विस के साथ पेमेंट है, पेमेंट के साथ एजुकेशन भी मिल रही है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ मिल जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाती हैं इन सर्विस एजुकेशन से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इन सर्विस एजुकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, देखिए हेल्थ केयर मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो हमें ज्यादा से ज्यादा ऐड करना पड़ेगा अगर हम इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, मैन पावर, हमें क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकता है इसे। हाई स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन करने पड़ेंगे इसके लिए, अगर नहीं करें तो ये फैक्टर अफेक्ट कर सकता है इन सर्विस एजुकेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्सिंग डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए नर्सिंग डेवलपमेंट के लिए हम नर्सिंग एजुकेशन इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके लिए ये जरूरी है कि इसे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाए, अदरवाइज ये फैक्टर अफेक्ट कर सकता है इन सर्विस एजुकेशन को। नर्सिंग प्रैक्टिस में चेंजेस जो है हमें बहुत फ्रीक्वेंट करने पड़ेंगे इसके लिए। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे, अपने आप से इन्हें एक्सप्लेन आप कर पाएंगे। हम देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। तो इन सर्विस एजुकेशन में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आज हमने कुछ स्टार्ट किया है एंड बीच में उसे छोड़ दिया, तो कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले हमें सिंपल चीजों की ट्रेनिंग देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिफिब्रिलेशन की ट्रेनिंग देनी है, डिफिब्रिलेशन, उससे पहले हमें सीपीआर की ट्रेनिंग देनी होगी, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक हमें जाना है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्क विद पर्सोनल, मतलब जो भी वर्कर्स हैं जिन्हें एक क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उन्हें थोड़ा सा टाइम देना अपने पर्सोनल को ग्रो होने के लिए। ठीक है, क्लियर प्लानिंग होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो बहुत से मतलब हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं उनके एक अपने स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग का स्टैंडर्ड है,
तो हैंड वॉशिंग के आपने देखा होगा 6 स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं। सो अलग अलग हेल्थ केयर सेटिंग में अपने उनके कुछ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही इन प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जाता है। इंटीग्रिटी होनी चाहिए इन सर्विस एजुकेशन के अंदर, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन करना। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग एज एन एसटी।